वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे लैटिट्यूड्स के बारे में, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बेसिक चीज़ों में कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का क्या यूसेज है, क्या ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बेसिक जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, ये अर्थ का हमारा फिगर है। एग्जैक्टली ऐसा सर्कल तो है नहीं हमारा, इसका एग्जैक्ट शेप है ओब्लेट शेप, जो कहीं चिपटा है, यहाँ पे ऊंचा है, कभी नीचा है। ठीक है, तो ये मैंने रफली एक सर्कल बनाया है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर वाले हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, एग्जैक्ट पॉइंट जो है। अब बात है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल होकर गुजरता है। याद रखिएगा, ये एक सर्कल नहीं है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है लैटिट्यूड्स की तरह। ये सवाल में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स जो होता है वो एक सेमी सर्कल है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ही ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे वाला जो सेमी सर्कल होता है वो कुछ और होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये नॉर्थ पोल से यहाँ तक आया, ये 0 डिग्री है, ठीक 0 डिग्री के पीछे ही 180 डिग्री है, तो वो 0 डिग्री सेमी सर्कल और 180 डिग्री सेमी सर्कल मिलकर एक पूरा सर्कल बन रहा है। तो इस सर्कल का कोई एक नाम तो नहीं हो सकता। एक इधर देखेंगे तो हम लोग को 0 डिग्री है, इसके पीछे देखेंगे तो 180 डिग्री, तो ये एक सेमी सर्कल है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात ये है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल नहीं है जैसा लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स क्या होता है, इधर से जाके ये पूरा राउंड हो जाता है, तो वो एक कंप्लीट सर्कल है, लेकिन ये सेमी सर्कल है। ठीक है, अब बात है कि ऐसे कितने सारे हैं बनाए गए, सारे ऐसे पूरे अर्थ में ऐसे सर्कल्स बनाए गए, सेमी सर्कल्स बनाए गए। टोटल 180 एंड 180 मतलब 360 सेमी सर्कल्स बनाए गए। और डिसीजन अब करना ज़रूरी था कि किसको हम लोग रेफरेंस माने, क्योंकि उसका नेमिंग होगा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से नेमिंग करना हो। तो 0 डिग्री कौन सा को मानना है, तो 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन ये सवाल में पूछा जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहा जाता है, या प्राइम मेरिडियन को का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री। तो ये डिसीजन कब लिया गया? 1884 में, जब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये मीटिंग हुआ, तब ये डिसीजन लिया गया कि जो लॉन्गिट्यूड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होकर गुजरता है, जो कि ग्रीनविच लंदन के पास में है, उसको हम लोग 0 डिग्री मानेंगे और उसको रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया गया 1884 में, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग किया गया जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है। तो यहाँ देखिए, इस अर्थ को अगर देखते हैं अच्छे से, तो यहाँ देखिए इस 0 डिग्री के वेस्ट की तरफ, वेस्ट नीला ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और ईस्ट की तरफ जो है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो 0 डिग्री के ईस्ट में जितना भी होगा वो ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि एंगुलर डिस्टेंस है 0 डिग्री से, एंगुलर डिस्टेंस जो है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये ईस्ट में है, इसलिए 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट। ये कहाँ तक चलेगा? ठीक इसके पीछे 180 डिग्री तक चलेगा। मतलब डिग्री को ऐसे सोचो, लाइन है, इसका नाम दिया गया है 1 डिग्री। ठीक है, ये खासकर सोच सकते हो। तो 0 के ईस्ट में 180 लाइंस है और वेस्ट में 180 लाइंस है, तो टोटल कितना हो गया? 360 लाइंस। ठीक है, 360 लाइंस हो गया, या 360 डिग्री कह सकते हो। ये बाद में हम लोग समझेंगे इसका क्या महत्व है, और टाइम इंटरनेशनल डेट लाइन से क्या रिलेटेड है इसका, और टाइम जोन से इसका क्या रिलेशन है, हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट अलग वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 0 डिग्री के ईस्ट में 180 लाइंस है और वेस्ट में 180 लाइंस है, तो ये 1 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री, 2 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ है। ठीक है, अब इस 0 डिग्री के उल्टा साइड में है जो एग्जैक्टली ये सेमी सर्कल्स है, इसके ऑपोजिट साइड में क्या है? 180 डिग्री, और इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसका नाम इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों पड़ा? क्योंकि इस लाइन से जब अर्थ का गुजर जाता है, रोटेट करता है, तब वहाँ से डेट बदल जाता है, पूरा डेट जो है बदल जाता है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम जोन के साथ, तब मैं आप लोगों को एग्जैक्टली फुल डिटेल्स में बताऊंगा। और ये 180 डिग्री जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये अपोजिट है एग्जैक्टली किसका? 0 डिग्री का अपोजिट है, यानी प्राइम मेरिडियन का अपोजिट में ये 180 डिग्री है।
तो इसलिए इसको अब इन दोनों लाइंस को क्या कहा जाता है, ऐसे लाइंस को क्या कहा जाता है, एंटीपोड्स। ठीक है, एंटीपोडल पॉइंट्स, एंटीपोडल पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेयर हैं, सारे ही पेयर एक दूसरे के किसी ना किसी के ऑपोजिट है, तो इसीलिए उन सारे को कहा जाता है क्या, एंटीपोडल पॉइंट्स। तो सवाल ये पूछा जाता है कि 0 डिग्री या फिर प्राइम मेरिडियन का एंटीपोडल पॉइंट कौन सा है, तो ऑप्शन में रहेगा इंटरनेशनल डेटलाइन और करेक्ट आंसर यही होगा, या फिर 180 डिग्री रहेगा तो 180 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। इतना आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें सवालों में पूछा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम लोगों को समझना है, वो है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो एंगुलर, ये जो 1 डिग्री और 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है, सब जगह बराबर नहीं है। यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, मान लेते हैं ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है सपोज, और ये साउथ पोल है, तो ये ऐसा कुछ होगा और ये ऐसा होगा, और ये प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री है सपोज, फिर ये आता है ऐसा, फिर ये ऐसा। ठीक है, एक रफ स्केच में बना रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। फिर ये ऐसा और ये फिर ऐसा। तो एक चीज़ हमने देखा कि इक्वेटर के पास में ये जो गैप है, हमने लैटिट्यूड्स में देखा था वो पैरेलल होता है, सारे बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बराबर नहीं है। ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ घटते जाएगा, फिर घटते जाएगा। मतलब क्या देखा कि इक्वेटर के पास में जो गैप है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और पोलर रीजन्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये घटकर एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि इन दोनों जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो क्या आंसर होगा, इक्वेटर होगा। इक्वेटर के पास जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, और वो कितना होता है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर जो है इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और जो कि सेंटर पे होता है। और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम जो है वो 0 होता है, 0 किलोमीटर हो जाता है, मतलब कुछ नहीं रहता है। क्यों, जब ये लाइन ऊपर जाता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए पॉइंट पे मिल जा रहा है, फिर ये लाइन जब साउथ पोल में मीट होता है कंजिक्यूटिव, तो ये पॉइंट पे मिल जा रहा है। मतलब पॉइंट्स पोलर रीजन्स में एकदम 0 होता है, और मैक्सिमम होता है कितना, 111 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जाम में यही डेटा आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। और दो लैटिट्यूड के बीच में भी जो डिफरेंस होता है वो भी 111 पॉइंट समथिंग है, या इसको रफली 111 किलोमीटर ही पूछा जाता है, या एग्ज़ाम में यही डेटा आता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सारे ही पॉइंट्स से सवाल पूछे जाते हैं लॉन्गिट्यूड से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।